हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बोरिंग एंड ड्रिलिंग। मीन्स हम आज जो बात करेंगे वो बोरिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और ड्रिलिंग ऑपरेशन के कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि बता दें कि ड्रिलिंग एंड बोरिंग क्या है कि कोई भी आपको होल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रिल करते हैं। और यदि आपको उसी जो एग्जिस्टिंग होल है उसका आपको डायमीटर इंक्रीज़ करना है, मतलब उसी होल को यदि आपको एनलार्ज करना है तो उसको हम बोलेंगे बोरिंग ऑपरेशन, राइट। इसके बारे में हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीन is used to bore holes in large and heavy parts such as engine frame, steam engine cylinders, machine housing, etc., which are practically impossible to hold and rotate in an engine lathe or drilling machine. Means boring machine क्या है कि boring machine कोई भी होल है उनको एनलार्ज करने का काम में आता है। जैसे हैवी ड्यूटी वगैरह की बात करते हैं, हैवी पार्ट सच एज इंजन फ्रेम के अंदर आप जैसे होल करना हो, आपको बोर करना हो, स्टीम इंजन सिलेंडर्स हैं, मशीन हाउसिंग है, जिनके अंदर की प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उनको होल्ड करने का, राइट। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। बाय यूजिंग सिंपल अटैचमेंट्स बोरिंग मशीन कैन बी यूज फॉर स्क्रू कटिंग, टर्निंग, प्लानेटरी ग्राइंडिंग एंड गियर कटिंग। और कुछ अटैचमेंट्स को हम यूज़ करके, कुछ सिंपल अटैचमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम स्क्रू कटिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग, प्लानेटरी ग्राइंडिंग, ये सब काम भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो बेसिक डिफरेंस है कि आपका जो बोरिंग है एंड टर्निंग ऑपरेशन है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। टर्निंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो आप किसी भी वर्क पीस है उसके आउटर सरफेस के ऊपर से जो मटेरियल रिमूव करते हो, उसका डायमीटर कम करते हो, उसको हम बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन, राइट। और बोरिंग ऑपरेशन क्या है, किसी एग्जिस्टिंग होल को एनलार्ज करने का जो प्रोसेस है उसको हमने बोल दिया बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग इनसाइड डायमीटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल। मीन्स बोरिंग क्या है कि जो एग्जिस्टिंग होल मीन्स जो ऑलरेडी होल एग्जिस्ट कर रहा है उसको जो एनलार्ज करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बोरिंग ऑपरेशन। कौन सा, जिसको इनसाइड ऑपरेशन मीन्स आप कोई इंटरनल होल है उसको डायमीटर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बोरिंग ऑपरेशन, राइट। एंड टर्निंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर। और टर्निंग ऑपरेशन क्या है, टर्निंग ऑपरेशन होता है कि किसी भी सिलेंडर के आउटर सरफेस के जो सिलेंडर है, आउटर सरफेस है, उसका जो डायमीटर कम करते हैं उसको हम बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ओनली आउटसाइड ऑपरेशन। इन इफेक्ट बोथ इज इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन। बोरिंग इज इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन, मतलब यदि जो बोरिंग है उसको हम इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन के अंदर क्या है कि आप जो कोई पर्टिकुलर सिलेंडर है उसके अंदर इंटरनल सरफेस से आप जो मटेरियल रिमूव करते हैं, उसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल टर्निंग। बोरिंग भी एक शॉर्ट ऑफ हम उसको इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन्स की बात कर रहे हैं कि बोरिंग मशीन कौन सी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि जो हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग होल, एग्जिस्टिंग होल, एग्जिस्टिंग होल, ये एग्जिस्टिंग होल है क्या। एग्जिस्टिंग होल का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक होल कर रखा हो, कि आपके पास कोई स्मॉल डायमीटर का होल हो, राइट। उस स्मॉल डायमीटर के होल को जब आप उसको एनलार्ज करते हैं तो उसको बोरिंग बोलेंगे। तो एग्जिस्टिंग होल कौन सा हुआ, जो आपने पहले एक जो छोटा होल ड्रिल किया है उसको हम एग्जिस्टिंग होल बोलते हैं। जब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एग्जिस्टिंग होल किससे बनेगा, ड्रिलिंग से बनेगा। बोरिंग को जानने से पहले ये बेटर है कि हम कुछ ड्रिलिंग के बारे में जानें कि ड्रिलिंग होती क्या है, राइट। लेट्स स्विच टू ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन पे स्विच करने से पहले हम एक बोरिंग की एक और डेफिनेशन लेते हैं कि क्या है बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्कुलर इंटरनल प्रोफाइल्स ऑन ए होल मेड बाय ड्रिलिंग। और अनदर प्रोसेस की क्या है कि जो ड्रिलिंग से हमने कोई प्रोसेस से एक इंटरनल होल बना लिया उसको एनलार्ज करने का। इट यूजेज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कॉल्ड ए बोरिंग बार। तो इसके अंदर जो टूल यूज़ करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग बार बोलते हैं। इन बोरिंग द बोरिंग बार कैन बी रोटेटेड और द वर्क पार्ट कैन बी रोटेटेड। मीन इसमें क्या है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे आप उसके अंदर वर्क पीस को रोटेट कराइए या फिर आप आपका जो टूल है उसको रोटेट कराइए, राइट। उनमें से एक स्टेशनरी रह जाएगा, दूसरा रोटेट करेगा। मशीन टूल्स विच रोटेट्स द बोरिंग बार अगेंस्ट स्टेशनरी वर्क पीस कॉल्ड बोरिंग मशीन्स, राइट, ऑल्सो कॉल्ड मिल्स, बोरिंग मिल्स। बोरिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड ऑन अ टर्निंग machine with a stationary boring bar positioned in tool post and rotating workpiece held in the lathe chuck as illustrated in figure. In this section we will consider only boring and boring machines. ये बात बता रहे हैं कि बोरिंग ऑपरेशन लेथ पे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो शॉर्ट ऑफ ये होगा कि इंटरनल आप क्या कर रहे हो, आपने इंटरनल टर्निंग कर रहे हैं, राइट। सो अभी जैसे हमने बात की थी बोरिंग से पहले हम कुछ ड्रिलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। सो ड्रिलिंग क्या है कि जो इनिशियल जो आप होल करते हैं उसको बोलते हैं हम ड्रिलिंग ऑपरेशन, राइट। सो ड्रिलिंग वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए सर्कुलर होल बाय रिमूविंग ए वॉल्यूम ऑफ मेटल फ्रॉम जॉब बाय कटिंग टूल कॉल्ड ड्रिल। ड्रिलिंग क्या है, कोई भी एक सर्कुलर होल आपको जनरेट करना है, क्या करना है, कोई सर्कुलर होल आपको जनरेट करना है बाय रिमूविंग ए वॉल्यूम ऑफ मेटल फ्रॉम ए जॉब बाय कटिंग टूल कॉल्ड ड्रिल। ड्रिल को यूज़ करके आप वहाँ से वॉल्यूम रिमूव करके वहाँ पे जो होल क्रिएट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। अ ड्रिल इज अ रोटरी एंड कटिंग टूल विद वन और मोर कटिंग लिप्स एंड यूजुअली वन और मोर फ्लूइड्स फॉर द पैसेज ऑफ चिप्स एंड द एडमिशन ऑफ कटिंग फ्लूइड। सो जो कटिंग होती है वो किससे होगी, जो कटिंग है वो आपकी होती है ड्रिलिंग बिट से। सो यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब स्टडी की बात करते हैं, तो जो ड्रिलिंग बिट है, जो टूल होता है ड्रिल का, ड्रिल बिट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे रखता है, राइट। सो ड्रिलिंग बिट जो है आपने देखा होगा कि जो ड्रिल बिट होती है जो उसके अंदर कुछ फ्लूट्स बने रहते हैं। फ्लूट्स कौन से, जो धारी सी बनी रहती है उनको बोलते हैं फ्लूट्स। सो जो फ्लूट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्लूट्स क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फ्लूट्स इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं कि जब आप कोई ड्रिल कर रहे हैं, होल ड्रिल कर रहे हैं, राइट, सो वहाँ से ड्रिलिंग की वजह से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा वहाँ से इन द फॉर्मेशन ऑफ चिप बन के निकलेंगी वहाँ से, राइट। तो जब चिप्स वहाँ से बन के आएंगी तो वो चिप किसी न किसी यदि मोड से तो बाहर निकलेंगी। तो होल जो कर रहे हैं, ड्रिल जो कर रहे हैं वो तो आप पर्टिकुलर साइज का कर रहे हैं, तो वहाँ पे जगह कहाँ मिलेगी उनको बाहर निकलने के लिए, राइट। सो जो चिप्स आपके बन के आ रही हैं वो सारी चिप्स उन फ्लूइड्स के थ्रू बाहर निकल के आएंगे। तो मतलब जो फ्लूइड्स हैं वो एक पैसेज देती हैं किसको, चिप्स को, राइट। दूसरा क्या है कि जो फ्लूइड्स हैं, जो कटिंग एज हैं, वो आपको एक पॉजिटिव रेक एंगल वहाँ प्रोवाइड करती हैं। जो उनको क्या करते हैं, वो कटिंग एज प्रोवाइड करते हैं। जो फ्लूइड्स हैं वो क्या करते हैं, एक कटिंग एज प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है, कि मटेरियल कट होके और उनके अंदर से पास होता है। थर्ड वन है कि यदि आप कोई कूलेंट डालते हैं या फिर उसके अंदर कोई भी कटिंग फ्लूइड डालते हैं तो उसके लिए भी एक पैसेज देता है कि एडमिशन टू कटिंग फ्लूइड की, किसके थ्रू, वो कटिंग फ्लूइड अंदर तक जहाँ पे कटिंग टूल कट कर रहा है वहाँ तक जाएगा, राइट। A drill is a rotary and cutting tool with one or more cutting lips and usually one or more fluids for the passage of chips and the admission of cutting fluid. इनके लिए वो काम करता है, राइट। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, जो कटिंग फ्लूइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम प्रॉपरली ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे तो देन वी विल हैव गुड टॉक अबाउट इट, राइट। अ ड्रिलिंग मशीन इज़ ए मशीन टूल डिज़ाइन फॉर ड्रिलिंग होल्स इन मेटल्स। सो ड्रिलिंग मशीन क्या है, एक मशीन टूल है जिसके लिए मेटल्स के अंदर होल्स ड्रिल करने के लिए। बिसाइड्स ड्रिलिंग round holes, many other operations can also be performed on a drilling machine such as counter boring, counter sinking, honing, reaming, lapping and sanding. So ड्रिलिंग के अंदर क्या है, ड्रिलिंग के साथ साथ, ड्रिलिंग के अलावा ड्रिलिंग के साथ साथ भी क्या है कि हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो ड्रिलिंग मशीन है उसके अंदर ड्रिलिंग के अलावा बहुत सारे होल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक राउंड होल तो काटना ही काटना है, उसके अलावा भी जैसे काउंटर बोरिंग, मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन तक बोरिंग कर देना, वो भी बातें हैं। देन वी हैव काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग की बात करते हैं, हॉर्निंग ऑपरेशन है, रीमिंग है, लैपिंग है, सैंडिंग है। तो ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं ये आप ड्रिलिंग मशीन के ऊपर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक फिगर दिखा रखा है। तो फिगर के अंदर क्या है कि ये एक वर्क पीस है, ये आपका टूल बिट है, जो ड्रिलिंग बिट है वो आपका बिट है यहाँ पे, राइट। ये उसका टॉप सरफेस है, ये आपका पीछे इसके इस साइड में ये एक्सटेंडेड होगा आपका जो टूल है, पूरा जो टूल बिट है वो इधर होगा। ये जो चीज़ें दिखा रखी हैं यहाँ पे, ये इसका टूल बिट है कि जो फ्लूइड्स हैं वो दिखा रखे हैं।
सो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के ऊपर तो क्या करेगा, ये जो एज हैं ये एज मेटल रिमूव करेंगे, और मटेरियल रिमूव करने के बाद में क्या होगा, वो मटेरियल रिमूव होके जो फ्लूइड्स हैं उनके थ्रू बाहर निकल के आ जाएंगे, राइट। तो हमको धीरे धीरे क्या इस शेप का जो आपने होल ड्रिल किया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिक पर्पस क्या है एक ड्रिलिंग मशीन का। ड्रिलिंग मशीन आज जनरली और मेनली यूज टू ओरिजिनेट थ्रू और ब्लाइंड स्ट्रेट सेंटर होल्स इन सॉलिड रिजिड बॉडी और एनलार्ज को एक्सियल एग्जिस्टिंग प्री मशीन होल्स। ये सब काम किसके हैं कि जो आपको किसी होल बनाना है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उनको इंक्रीज़ करने के लिए काम करते हैं। एग्जिस्टिंग होल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स के आपको जब होल बनाने हैं फॉर वेरिंग लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, कि डिफरेंट जो लेंथ है, राइट, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग वो भी हमको वहाँ पे कर सकते हैं। इन डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपेक्टिंग वेरी हार्ड और वेरी सॉफ्ट मटेरियल लाइक रबर, पॉलीथीन एटसेट्रा, और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। इन डिफरेंट मटेरियल्स एक्सेप्टिंग वेरी हार्ड मटेरियल के अंदर, वेरी सॉफ्ट मटेरियल के अंदर। सॉफ्ट मटेरियल कैसे, रबर है, पॉलीथीन है, इन सब के लिए भी। सो ये जो चीज़ें थी ये आपकी हमने ये बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा इसके बारे में कि भाई ड्रिलिंग ऑपरेशन होता क्या है, राइट। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या है, कि जब ऑलरेडी सबसे स्टार्टिंग में जो आप होल करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन, राइट। जैसे आप लेथ के अंदर ही बात करते हैं तो क्या करते हैं आप, आपको जब इंटरनल होल वहाँ से बनाना है तो क्या करेंगे, जो लेथ का चक है उसके अंदर आप क्या करेंगे, वर्कपीस को माउंट करेंगे, और जो टेल स्टॉक है उसके अंदर क्या करेंगे, आपका जो ड्रिलिंग बिट्स पहले सेंटरिंग करेंगे उसकी, राइट। फिर आप सेंटर मार्क करेंगे, उसके बाद में क्या ड्रिलिंग बिट लगाएंगे उसके अंदर, और वर्क पीस रोटेट करेगा, और धीरे धीरे क्या करेंगे आप, जो आपका टेल स्टॉक है जिस पे कि आपका टूल लगा हुआ है उसको आप पुश करेंगे टुवर्ड्स चक। सो जो वर्क पीस के अंदर पुश करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो रोटेशन है वो तो वर्क पीस का हो रहा है, और ये स्टेशनरी है शॉर्ट ऑफ, इसको तो हम सिर्फ एक आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे रहे हैं टूल को। सो आपका एक इंटरनल होल बन जाएगा। सो अब वही होल को यदि हमको एनलार्ज करना है, राइट, तो उस एनलार्जिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं बोरिंग ऑपरेशन, राइट। उस एनलार्जिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग ऑपरेशन। सो लेकिन एक लिमिट है कि भाई जब आपने बताया बोरिंग ऑपरेशन भी है और आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन, दोनों में ऑलरेडी होल हो रहे हैं, सो एक लिमिट भी होती है। तो अल्टीमेटली लिमिट जो है कि ड्रिलिंग की लिमिट है कि यदि आप 80 mm मीन्स 8 सेंटीमीटर तक का होल यदि आप क्रिएट करते हैं, कितना, 8 सेंटीमीटर तक का होल आप क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रिलिंग ऑपरेशन। और दूसरी बात ये है कि जो टूल है इसका ड्रिलिंग का, वो आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल होता है। डबल पॉइंट क्यों, क्योंकि उसके ऊपर 2 फ्लूइड्स बने रहते हैं, तो दोनों फ्लूइड्स क्या करते हैं, कटिंग एज का काम करते हैं। सो इट्स ए डबल पॉइंट कटिंग टूल, राइट। लेकिन जो बोरिंग का टूल है वो आपका एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। बोरिंग का जो टूल है वो आपका क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, राइट। सो ये हमने बात की थी कि व्हाट इज़ बोरिंग, इन सब के बारे में बात की। सो यहाँ पे देखो बोरिंग कैसे होता है कि ये आपका वर्क पीस है, ये आपका क्या है, वर्क पीस है। अब नीचे से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो फिगर के जो लोअर पोर्शन है इसके अंदर, यहाँ पे था जो ओल्ड बोर है, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो डायमीटर था वो कम था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेप टाइप बना हुआ है, काउंटर बना हुआ है। सो यहाँ का डायमीटर कम था, हमें इसी डायमीटर जो कम था इसी डायमीटर को हमको इंक्रीज़ करना है। सो इसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम बोरिंग टूल को यूज़ करेंगे। सो बोरिंग टूल देखो, यह आपका बोरिंग टूल है, यहाँ पे देखो इसके एज पे हमने क्या कर लगा है, कटर लगा रखे हैं। जब बोरिंग टूल रोटेट करेगा तो क्या करेगा, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है जो हमने पहले बनाया है, इसके एज से मटेरियल रिमूव करना स्टार्ट करेगा। और जब इसके एज के ऊपर से मटेरियल रिमूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से इसका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायमीटर है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ योर वर्क पीस, ये आपका वर्क पीस है, ये आपका टूल मोशन रोटेशन रहेगा, ये बोरिंग बार है, और ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है जो कि एनलार्ज कर रहा है। और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बोरिंग ऑपरेशन और लेथ मशीन की बात कर रहे हैं कि लेथ मशीन पे बोरिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाए। तो इसके अंदर जैसा भी मैंने बताया था कि आपका जो वर्क पीस है उसको आप चक पे लगा दीजिए,
जहाँ पे टूल पोस्ट जो चक के ऊपर लगा दीजिए, और उसके बाद में उसको माउंट करने के बाद में क्या करेंगे, जो टूल है आपका वो टूल पोस्ट के ऊपर भी लगा के आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आपको छोटा पीस है तो आप क्या करेंगे, टूल पोस्ट के ऊपर उसको लगा के उसको एक मूवमेंट दे सकते हैं यूजिंग सम अटैचमेंट। बिना अटैचमेंट के नहीं होगा, बिना अटैचमेंट के करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उसके जो वर्क पीस है उसके टच हो जाए, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ अटैचमेंट्स लगा के जो टूल है आपका उसको, ये देखो ये आपने यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स, ये आपका टूल पोस्ट है, यहाँ पे कुछ अटैचमेंट लगा के टूल को अपने इस अप्रोच तक पहुँचा दिया। सो आप ये प्रोसेस भी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आपका जो मटेरियल है वो आप रिमूव कर सकते हैं, बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि आपने टेल स्टॉक के ऊपर आपका टूल लगा दिया और आगे वर्क पीस है ही, जब वो रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जब टेल स्टॉक उसके पास में आएगा तो क्या वो वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर देगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन बोर ए वर्क पीस, कि जो उसका वर्क पीस है उसको अपन बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। सो आज जो हमने पढ़ा वो ये देखा कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ड्रिलिंग कैसे काम करता है, कैसे कैसे वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है, और जो एग्जिस्टिंग होल है, ड्रिलिंग किया हुआ होल है, उसी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करके, डायमीटर इंक्रीज़ करके उसको हम बोरिंग ऑपरेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ड्रिलिंग एंड बेसिक्स ऑफ ड्रिलिंग एंड बोरिंग। सो होप यू एंजॉयड दिस बेसिक्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।